हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बेटा आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर 2 इंडियन इकोनॉमिक्स का, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपसे बात की थी कि इकोनॉमी 1950 से पहले कैसी थी। ठीक है बेटा, इस चैप्टर में हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेके 1990 तक कैसी रही या कैसी रहेगी। पहला बेटा क्या होता है, इकोनॉमी। जब देश हमारा आजाद हुआ 1947 में, तो सबसे पहले हमें देखना था कि हमारी इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो जनरली इकोनॉमी तीन टाइप की होती है। कौन कौन सी इकोनॉमी होती है बेटा? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी और अगला होता है बेटा मिक्स इकोनॉमी। इसको बोलते हैं बेटा हम इकोनॉमिक सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? इकोनॉमिक सिस्टम एक अरेंजमेंट होता है। क्या होता है बेटा? यानी ये इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है बच्चा? ये एक अरेंजमेंट होता है जिससे आप सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी सॉल्व करते हो। समझ में आया? यानी इकोनॉमिक सिस्टम आर द अरेंजमेंट विच सॉल्व सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, अब आप पूछेंगे भाई सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी होती क्या है? देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है बेटा? सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी का फर्स्ट पॉइंट है व्हाट टू प्रोड्यूस। भाई एक इकोनॉमी में आपको सबसे पहले देखना होता है कि आपको प्रोड्यूस क्या करना है। प्रोड्यूस किसकी बात कर रहा है बेटा? ये बात कर रहा है बेटा, यहां पे कवर होता है बच्चा गुड्स भी और यहां पे कवर्ड होते हैं आपके सर्विसेज भी। जनरली तीन सेक्टर मैंने आपको बताया था, तीन सेक्टर होते हैं। प्राइमरी गुड्स होते हैं आपके प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर होता है और फिर सर्विस सेक्टर। तो यानी व्हाट टू प्रोड्यूस, आपको प्रोड्यूस क्या करना है, क्या गुड्स क्या सर्विसेज आपको प्रोडक्शन में लेके आनी है। सेकंड क्वेश्चन बेटा इसमें आता है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब क्या हो गया बेटा? हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब हो गया जो गुड्स और सर्विसेज आपको प्रोड्यूस करनी है, प्रोडक्शन करना है, वो आपको कैसे करना है। जनरली इसकी दो टेक्निक होती है। जनरली इसकी दो टेक्निक होती है। फर्स्ट टेक्निक क्या होती है बेटा? फर्स्ट टेक्निक उसमें आती है बेटा कैपिटल इंटेंसिव। क्या आती है बच्चा? कैपिटल इंटेंसिव। इसमें क्या होता है, जब कोई आप ऐसा काम कर रहे होते हैं जहां पे पैसा ज्यादा लगेगा और लेबर कम लगेगी, तो उस टेक्निक को बोलते हैं लेबर इंटेंसिव। सेकंड टेक्निक क्या होता है बेटा? सेकंड इसी का आगे आ गया लेबर इंटेंसिव। जहां पे पैसा कम लगेगा और क्या लगेगा बेटा? लेबर ज्यादा लगेगी। ठीक है, यानी कोई ऐसा काम जिसे करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं, आपको मेहनत लगेगी, आपको लेबर लगेगी, तो उसे क्या यूज करेंगे बेटा? लेबर इंटेंसिव। और जहां मोर कैपिटल आपकी इन्वॉल्व होगी उसको बोलेंगे बेटा कैपिटल इंटेंसिव। आई होप क्लियर हो गया होगा। थर्ड पॉइंट है बेटा फॉर होम टू प्रोड्यूस। भाई आपने पता लगा लिया कौन से गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस होने हैं, आपको पता लग गया कैसे प्रोड्यूस होना है। थर्ड होता है बेटा फॉर होम टू प्रोड्यूस। आप ये किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हो, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। समझ में आ रहा बेटा? यानी इस प्रोडक्शन को या सर्विसेज को कौन कंज्यूम करने वाले हैं, तो उसको क्या होता है? फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो एक ऐसा अरेंजमेंट जो इन तीनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे उसको बोला जाता है इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है जी, पहले पॉइंट पे आते हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। कितने टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं? फर्स्ट है बेटा इसमें कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। क्या है बेटा? फर्स्ट कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्राइवेट सेक्टर। क्या कौन सेक्टर बेटे? प्राइवेट सेक्टर। यानी इस इकोनॉमी में जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जितने भी गुड्स सर्विस आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, वो कौन कर रहा होता है बेटा? प्राइवेट सेक्टर। अब देखते हैं कैसे ये कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। देखते हैं चलिए। फर्स्ट पॉइंट क्या था बेटा? व्हाट टू प्रोड्यूस। फर्स्ट पॉइंट क्या था? व्हाट टू प्रोड्यूस। अब आप सोचें कि अगर कोई इकोनॉमी में सारे के सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कोई प्राइवेट प्लेयर दे रहा है, कौन दे रहा है बच्चा? प्राइवेट प्लेयर, तो वो कौन से गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा या कौन से गुड्स प्रोड्यूस करेगा और कौन सी सर्विसेज आपको ऑफर करेगा? कौन सी करेगा बेटा? जिसमें उसके प्रॉफिट के मार्जिन बहुत ज्यादा होंगे। क्या होंगे बेटा? जो आपके प्रॉफिट्स हैं वही करेगा बेटा।
उसको इस बात से मतलब नहीं होगा कि नीड ऑफ सोसाइटी क्या है, उसको इस बात से मतलब होगा कि भाई जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं उसमें मुझे प्रॉफिट होता है या नहीं होता। सेकंड, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करेगा। अगर बात करें हम प्राइवेट सेक्टर की तो कैसे प्रोड्यूस करेगा बेटा, अगर उसको लगता है कि लेबर चीप लेबर है, हमारे पास सस्ती लेबर है, तो उस केस में क्या करेगा बेटा, वो यूज करेगा लेबर इंटेंसिव मेथड, ठीक है। लेकिन जहां उसको लगता है कि लेबर आपकी महंगी है, लेबर चीप नहीं है, महंगी है, तो उस केस में कौन सा मेथड यूज करेगा बच्चा, कैपिटल इंटेंसिव। समझ में आया। थर्ड पॉइंट, फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी इसकी टारगेट ऑडियंस क्या होगी, अभी बताया बेटा प्राइवेट सेक्टर किसकी बात करता है बेटा, प्रॉफिट की। यानी फॉर होम टू प्रोड्यूस, जिन लोगों के पास पैसा होगा उन लोगों को सामान या सर्विसेज मिलेगी, जिनके पास पैसा नहीं होगा उनको सामान या गुड्स और सर्विसेज नहीं मिलेगा। यानी इस वाले इकोनॉमी मेथड में, ये जो इकोनॉमी होती है इसमें जो नीड ऑफ द पीपल होती है, क्या होती है बच्चा, इसका कोई भी क्या नहीं रहता, इसकी टारगेट ऑडियंस होती नहीं है। जिनके पास पैसा है उनको सर्विसेज मिलेंगी, गुड्स मिलेंगी, अदरवाइज नहीं मिलेंगी। यानी इसमें मैं छोटा सा आपसे एग्जांपल पूछता हूं, अगर किसी पेशेंट को, इस वाले मेथड में है ना, आप एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में, अगर किसी पेशेंट को कोई मेडिसिन चाहिए और उसके पास पैसे नहीं है, अगर उसको मेडिसिन चाहिए और उसके पास पैसे नहीं है, तो क्या वो मेडिसिन ले पाएगा, खरीद पाएगा या उसे मिल पाएगी? द आंसर इज बिग नो, नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या मतलब होता है, अगर आपके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए, अगर आपके पास पैसा है खरीदने के लिए तो आप ले पाएंगे, अदरवाइज नहीं ले पाएंगे। आई होप पहला पॉइंट क्लियर हुआ होगा आपका, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। सेकंड पे आते बेटा, सेकंड इज कॉल्ड सोशलिस्टिक इकोनॉमी। सेकंड इज कॉल्ड सोशलिस्टिक इकोनॉमी। ये जस्ट अपोजिट होता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का। क्या क्या होता है देखते हैं। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट सेक्टर या गवर्नमेंट। समझ में आया? अब इससे कैसे सॉल्व होंगी आपकी प्रॉब्लम, चेक करते हैं। फर्स्ट क्या लिखा है बेटा, व्हाट टू प्रोड्यूस। अब व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, क्या सर्विसेज देनी है, कौन डिसाइड करेगा बेटा, ये डिसाइड करेगी गवर्नमेंट, ये डिसाइड करेगी गवर्नमेंट। और सेकंड क्या लिखा हुआ है बेटा, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, ये भी कौन डिसाइड करेगा बेटा, गवर्नमेंट। यानी इस वाले केस में क्या हो रहा था, मेथड्स लगाए थे, इन दोनों केसेस में मेथड लग रहे थे। लेकिन सोशलिस्टिक में क्या होगा, क्या प्रोड्यूस करना है और कैसे प्रोड्यूस करना है, ये डिसीजन कौन लेता है बेटा, ये डिसीजन लेती है आपकी गवर्नमेंट। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। यहां पे चीज अच्छी आ जाती है, यहां पे होती है नीड ऑफ द पीपल, वहां पे मना था, लेकिन यहां क्या होता है, नीड ऑफ द पीपल, जो लोगों को चाहिए वो प्रोड्यूस होगा, जो लोगों को सर्विसेज चाहिए वो दी जाएंगी। यहां पे प्रॉफिट का जो अमाउंट था या प्रॉफिट का जो नेचर था वो हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, क्योंकि अब सारी सर्विसेज, सारे गुड्स कौन प्रोड्यूस कर रहा है बेटा, सोशलिस्टिक यानी गवर्नमेंट सेक्टर कर रहा है। तो आई होप सोशलिस्टिक में क्या होता है बेटा, फिर से देखते हैं एक बार। व्हाट टू प्रोड्यूस, गवर्नमेंट विल डिसाइड। हाउ टू प्रोड्यूस, गवर्नमेंट विल डिसाइड। फॉर होम टू प्रोड्यूस, कौन डिसाइड कर रहा है, गवर्नमेंट डिसाइड कर रहा है, किसके लिए, फॉर द नीड ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। तो अगर किसी कंट्री में आप देखते हैं सोशलिस्टिक इकोनॉमी है, तो वहां पे प्रॉफिट मार्जिन तो हो सकता है कम हो, लेकिन नीड ऑफ द पीपल, जो लोगों को चाहिए वो मिलेगा। पहले वाले एग्जाम्पल पे ही आते हैं दोबारा से। अगर कोई पेशेंट जिसको मेडिसिन चाहिए थी, उसके पास पैसे नहीं थे, तो अगर फर्स्ट इकोनॉमी थी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, तो उस केस में उसको मेडिसिन नहीं मिले थे। लेकिन अगर आप हैं सोशलिस्टिक इकोनॉमी में, तो इस केस में जो वो पेशेंट था उसको मेडिसिन मिल जाएगी। ठीक है जी, सेकंड समझ में आया। थर्ड इज कॉल्ड मिक्स इकोनॉमी। क्या होती है मिक्स इकोनॉमी? मिक्स इकोनॉमी में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन, कंट्रोल एंड ऑपरेटेड, ये दोनों सेक्टर मिलके करते हैं, ये दोनों सेक्टर मिलके करते हैं। कैसे मिलके करते हैं बात करेंगे। इंडिया कौन यूज करता है बेटा, इंडिया में हमारी होती है बेटा मिक्स इकोनॉमी। यानी
कुछ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर के पास होता है, कुछ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसके पास होते हैं बेटा, गवर्नमेंट के पास होते हैं। कैसे होते हैं इसकी बात करते हैं। मिक्स इकोनॉमी में जो चीजें रेगुलर एसेंशियल गुड्स बेसिक नीड्स, अगर कोई गुड्स और सर्विसेज बेसिक नीड्स की हैं, एसेंशियल गुड्स हैं, वो प्रोवाइड कौन करता है बेटा, वो प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट। आया समझ। और जो इसके अलावा गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं वो कौन करता है बेटा, वो करता है प्राइवेट सेक्टर। यानी अगर बेसिक गुड्स की बात करें तो क्या हो सकता है बेटा, फूड, ठीक है बेटा, ग्रेन्स की बात कर सकते हैं, या अभी हमने बात किसकी की बेटा, हॉस्पिटल्स की बात कर सकते हैं, या स्कूल की बात कर सकते हैं, एजुकेशन। तो ये गवर्नमेंट अपने पास रखेगी, ठीक है बेटा, बेसिक चीजें, बेसिक नेसेसिटी। उसके अलावा और कोई गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो किसको दे देगी बेटा, वो दे देगी प्राइवेट सेक्टर को। इसी का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मिक्स इकोनॉमी। एक पेशेंट, वो एग्जाम्पल लेके चलता हूं, एक पेशेंट था जिसके पास पैसे नहीं थे। यहां पे क्या होते हैं बेटा, इंडिया में होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल, पता है ना आपको, वहां पे आप फ्री इलाज करा सकते हो आप। तो यहाँ पे बड़े हॉस्पिटल्स भी हैं, ठीक है बेटे, वेदांता, अपोलो, यशोदा, जहां पे आप पैसे देके इलाज करा रहे होते हैं। और यहाँ पे कौन सा हॉस्पिटल है बेटा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है, जहां पे आप फ्री आपको इलाज मिल सकता है। आई होप ये टॉपिक समझ में आया होगा आपका। हम जाते हैं अगले टॉपिक पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। चलिए बेटे, अब हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी में। आपको बता दिया कि इंडिया अडॉप्टेड द मिक्स इकोनॉमी। क्या मतलब हुआ इसका, कि इंडिया कौन सी इकोनॉमी यूज कर रहा था, मिक्स इकोनॉमी। कुछ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर्स के पास थे और कुछ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसके पास थे बेटा, गवर्नमेंट के पास थे। तो अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं, व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग। यानी अब हमने डिसाइड कर लिया कि मिक्स इकोनॉमी करनी थी आपको, मिक्स इकोनॉमी होगी, तो हमें क्या क्या प्लानिंग करनी पड़ी, क्या क्या इकोनॉमिक प्लान हमें करने पड़े। फर्स्ट लिखा हुआ है इकोनॉमिक प्लानिंग, मैंने आपको बता दी थी। क्या होती है बेटा इकोनॉमिक प्लानिंग, वही सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। यानी व्हाट टू प्रोड्यूस, फर्स्ट पॉइंट क्या था बेटा, व्हाट टू प्रोड्यूस। सेकंड पॉइंट क्या था बेटा, हाउ टू प्रोड्यूस। और थर्ड पॉइंट क्या था, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, यानी मेकिंग मेजर इकोनॉमिक डिसीजन। सेकंड क्या है बेटा, बाय अ डिटरमिनेट अथॉरिटी, यानी डिसीजन कौन ले रहा था बेटा, डिटरमिनेट अथॉरिटी। किस बेसिस पे ले रहे थे बेटा वो, ऑन द बेसिस ऑफ सर्वे। यानी मैं आपको बोलूंगा कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या थी। इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब हुआ कि मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस बाय द कॉम्पिटेंट और द डिटरमिनेट अथॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ सर्वे। ठीक है बच्चा। अब इसी में बताया गया प्लान। क्या होता है प्लान, यानी हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने बोला कि भाई ऐसे बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस समय यहां से अंग्रेज गए इकोनॉमी की हालत बहुत खराब थी, डेट हमारे ऊपर आ रहा था, कोई देश या कोई ऑर्गेनाइजेशन हमको लोन देने के लिए तैयार नहीं था। तो उन्होंने बोला हमें एक प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, प्लान का मतलब क्या होता है बेटा, प्लान इज अ डॉक्यूमेंट शोइंग डिटेल्ड स्कीम, जिसमें डिटेल स्कीम लिखी होती है। और किस चीज की स्कीम लिखी होती है, जो आपके ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सके, यानी फुलफिलिंग एन ऑब्जेक्टिव। प्लान का मतलब क्या है कि हमने कुछ डॉक्यूमेंट लिख लिया जो हमारे ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हमारी हेल्प करती है। जैसे आप इसे इस तरीके से मान सकते हैं कि आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम बेटे कब होंगे, फरवरी मार्च में होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, आपको उसमें अच्छे नंबर लेके आने हैं। तो ये है आपका ऑब्जेक्टिव कि आपको बोर्ड के एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आने। व्हाट इज प्लान, प्लान का मतलब है कि हम अभी से 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं आप, इसे बोलते हैं प्लान। तो प्लान हेल्प करता है क्या अचीव करने के लिए, ऑब्जेक्टिव। क्लियर है। अगला देखते हैं बेटा 5 ईयर प्लान। तो वही मैं आपको बता रहा था, जवाहरलाल नेहरू जी ने पहले 5 ईयर प्लान, प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन ने 5 ईयर प्लान सजेस्ट करा, जिसकी डेट थी बेटा 1 अप्रैल 1951 से लेके 31 मार्च 1956। 5 साल की बेटा डेट थी है 5 ईयर्स के लिए। तो इसको बोला गया इकोनॉमी प्लान के साथ 5 ईयर प्लान। बहुत सुना होगा आपके इसके बारे में। इसके मेन गोल्स क्या थे, क्यों आए 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान के 2 ही गोल्स थे। फर्स्ट क्या था बेटा, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस,
यानी जो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है इसको हम खत्म कर दें देश से, पहला। और सेकंड, टू मेक इंडिया अ डेवलप्ड कंट्री। क्या बोला बेटा? टू मेक इंडिया अ डेवलप्ड कंट्री। तो यानी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस खत्म हो गई, और दूसरा इंडिया को हमको बनाना है बेटा डेवलप्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो अब ये पॉइंट आई समझ में आएंगे आपको। इसी के आगे पॉइंट आते हैं बेटा, बेसिक गोल क्या थे हमारे 5 ईयर प्लान के। ये मैंने अलग से चार्ट बना के रख रखा है आप लोग के लिए कि आपको समझ आए। तो यानी अगर मैं पूछूं आपसे 5 ईयर गोल्स क्या प्लान थे, इकोनॉमिक बैकवर्ड्स को रिमूव करना है, और सेकंड इंडिया को डेवलप्ड इकोनॉमी बनाना है। ठीक है, हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी थी उसको बोलते थे डेवलपिंग इकोनॉमी। समझ लो बेटा, विकासशील। क्या बोलते थे? विकासशील। और डेवलप को बोला जाता है बेटा विकसित। हिंदी वाली बताया बेटा मैंने आपको। चलिए अब देखिए बेटा, इसी को आगे लेके जाते हैं। 5 ईयर प्लान के बेसिक गोल क्या क्या थे? ठीक है बेटा, कैसे आप अपने गोल्स कैसे आप डेवलप करेंगे, तो उसके लिए पूरा एक खांचा बनाया गया। खांचा मतलब कि भाई 5 साल तक हमें ये काम करना है। फर्स्ट पॉइंट था बेटा ग्रोथ। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है बेटा? ग्रोथ। यानी आपको जो इंडिया की इकोनॉमी है उसमें ग्रोथ आप कैसे मानेंगे कि ग्रोथ हो रही है? कैसे मानेंगे बेटा? लार्जर स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल एंड सपोर्टिंग सर्विसेज। यानी लार्जर स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल एंड सपोर्टिंग सर्विसेज मतलब आप अभी हमने एक पॉइंट पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में, अगर आपको याद हो, हमने क्या कहा था बेटा? एग्रीकल्चर ने जो फूड क्रॉप थी उसमें किसमें कन्वर्ट कर दिया था बेटा? हमने फूड क्रॉप से हम आ गए थे कैश क्रॉप पे, बाहर सेल करने लग गए थे। तो यही कह रहा है बेटा कि आप लोगों के पास खुद सब कुछ है, प्रोडक्टिव कैपिटल यूज करने के लिए है, और कुछ आपने इसका स्टॉक बना रखा है अपने पास, सर्विसेज का भी और किसका बेटा? प्रोडक्टिव कैपिटल, ग्रेन, सब चीजों का। यानी लार्जर स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल एंड सपोर्टिंग सर्विसेज। अगर ये सब आपके पास है तो आप किस कैटेगरी में बेटा? ग्रोथ की तरफ आप आगे जा रहे हैं। सेकेंड पॉइंट रखना है बेटा इंक्रीज इन जीडीपी। जीडीपी का मतलब हमें बता चुका हूं बेटा आपको, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये जीडीपी बेटा कई सेक्टर से मिलकर बनती है। इसमें बच्चा आपका एग्रीकल्चर भी हो सकता है, इसमें बेटा आपका मैन्युफैक्चर भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरर, और क्या हो सकता है बेटा? सर्विसेज भी होते हैं। तो इन सबको मिला के जो जीडीपी है, इकोनॉमी, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो आपका हाई हो। और सेकंड क्या है बेटा? एग्रीकल्चर और सर्विसेज। कई कंट्रीज में एग्रीकल्चर ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है बेटा किसको? जीडीपी में, और कई सेक्टर्स या कई कंट्रीज में सर्विस करता है कंट्रीब्यूट। जैसे जब हम बात करें 1950 टू 1990 की, तो उस केस में एग्रीकल्चर क्या था बेटा? मेन सोर्स था। तो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो फर्स्ट क्या होगा बेटा? फर्स्ट हुआ आपका ग्रोथ। तो ग्रोथ में 3 चीजें याद रखनी है बेटा आपको। पहला, लार्जर स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल एंड सपोर्टिंग सर्विसेज। सेकेंड, इंक्रीज इन जीडीपी, वो होना चाहिए बेटा आपका। और थर्ड, एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर को कंट्रीब्यूट करना है, किसमें करना है बेटा? जीडीपी में। इसे बोलते हैं आप ग्रोथ। सेकंड देखते हैं बेटा, सेकंड दे रखा है बेटा मॉडर्नाइजेशन। वर्ड नोट करें बेटा, शायद नया तो नहीं आपके लिए। मॉडर्नाइजेशन, फर्स्ट पॉइंट लिखा बेटा मैंने, न्यू टेक्नोलॉजी। क्या होती है बेटा नई टेक्नोलॉजी? न्यू टेक्नोलॉजी में 2 चीजें आती है बेटे, क्या क्या? फर्स्ट आती है बेटा इसमें आपके मशीन्स, नई नई मशीन्स, आप वो हो सकते हैं, या फिर इसमें आता है न्यू मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। भाई आप लोगों को कोई सर्विस, जैसे आपको याद हो कि कभी हम प्रिंटिंग करते थे, याद है बेटा प्रिंटिंग? तो जब पेपर प्रिंट होते थे तो एक मशीन होती थी, है ना? वो मशीन क्या करती थी बेटा? ऐसे जाती थी आगे पीछे, बीच में आप पेपर लगाते थे उसके, और वो पीछे होती थी तो पेपर आप निकाल लेते थे, फिर पेपर लगाते थे प्लेन, आप प्रिंट करती थी, पीछे जाती थी और निकाल लेते थे। तो कौन सी टेक्नोलॉजी बेटा? ये थी ओल्ड टेक्नोलॉजी। अब न्यू टेक्नोलॉजी क्या होता है बेटा? एक प्रिंटर होता है, दबाते हो खर एकदम आ जाते हैं बेटा 4-5 पेज, 10 पेज, 100 पेज, 1000 पेज। तो नई मशीन्स, नई टेक्नोलॉजी, न्यू मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे ट्रैक्टर, पहले हाथ से सब क्या करते थे, जो मशीनों में क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर में बीज लगाते थे, तो कैसे यूज करते थे बेटा? हाथों से करते थे। ट्रैक्टर आए जोतने के लिए, है ना? तो ये क्या होता है बेटा? नई टेक्नोलॉजी। तो न्यू टेक्नोलॉजी में बेटा 2 पॉइंट कवर होते हैं, कौन कौन से बेटा? नई मशीन, न्यू मशीन्स, और न्यू मीन्स ऑफ प्रोडक्शन।
सेकंड क्या है बेटा, आप मॉडर्न तो हो गए बेटे। मॉडर्न कैसे हो गए भाई, आप नई मशीन्स लेके आ गए, एग्रीकल्चर में आपने कुछ डेवलपमेंट कर दिया, नए नए ट्रैक्टर आ गए आप लोगों के पास, है ना। लेकिन एक सोसाइटी या एक इकोनॉमी जब तक डेवलप नहीं होगी, जब तक आप लोग क्या नहीं देंगे, इक्वल राइट्स। और आपको पता हो, जब हम चैप्टर 1 में कर रहे थे बेटा, वहां हमने पढ़ा था एक लिटरेसी रेट, पढ़ के आए थे। तो वहां पे जो वुमेन्स थी उनका लिटरेसी रेट केवल 7% था। कितना था बच्चा, 7%। तो यहां पे बोला गया कि भाई नई टेक्नोलॉजी लेके आओ और इक्वल राइट टू वुमेन, यानी एकाधिकार, जो राइट मेंस के पास है वो किसको दे दो बेटा, वुमेन को भी दो। समझ रहे हो बेटे, इसे बोलते हैं चेंज इन सोशल आउटलुक। क्या बोलते हैं बच्चा, चेंज इन सोशल आउटलुक। क्या मतलब हुआ, इक्वल राइट टू वुमेन। ठीक है बेटे। थर्ड पॉइंट देखिए बेटा, थर्ड पॉइंट है इक्विटी। थर्ड पॉइंट क्या है बेटा, इक्विटी। इक्विटी में क्या बोला गया बेटा, इक्विटी में बोला गया कि जो भी सिटीजन या जो भी नागरिक है कहां का, इंडिया का, यहां की इकोनॉमी का, तो उसको एटलीस्ट बेसिक नीड्स तो मिल जाए। क्या होते हैं बेसिक नीड्स बेटे, फूड, हाउस, हेल्थ और एजुकेशन। देख लो बेटा, चारों चीजें बिल्कुल बेसिक नीड्स। यानी 5 ईयर प्लान जो थे तो उनका फोकस किस पे था बेटा, इक्विटी। बेसिक नीड्स मिलने चाहिए बेटा एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। सेकंड क्या था बेटा, इन इक्वालिटीज रिमूव कर दो वेल्थ, यानी जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन था, जो उसमें इनइक्वालिटीज थी, उसको रिमूव कर दे। यानी जैसे आप सुनते होंगे बेटा, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, तो इसको रोकने के लिए क्या बोला बेटा, इनइक्वालिटीज। अगर कोई वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में इनइक्वालिटीज है उसको आप खत्म कर दो। हालांकि बड़ा मुश्किल काम है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलिए फोर्थ देखें बेटा, फोर्थ है बेटा सेल्फ रिलायंस। क्या है बच्चा, फोर्थ सेल्फ रिलायंस। इसमें बेटा दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या, फर्स्ट और सेकंड में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट में रिड्यूस फॉरेन इंडिपेंडेंस। फॉरेन इंडिपेंडेंस का मतलब ये है बेटा कि हम सारे जो फिनिश गुड्स हैं, अगर हमें कोई अनाज चाहिए, हमें कोई टेक्नोलॉजी चाहिए, तो हम फॉरेन डिपेंडेंस ना हो, हमारे ऊपर कोई फॉरेन की क्या ना हो बेटा, डिपेंडेंस, हम वहां से ना मंगा रहे हो, तो हम एटलीस्ट होनी चाहिए रिड्यूस फॉरेन इंडिपेंडेंस, कम से कम मंगाओ बेटा। इसलिए आप लोग पता होगा कि हम एक्सपोर्ट पे ज्यादा करते हैं, सपोर्ट करते हैं, यानी इंपोर्ट कम करें, आप एक्सपोर्ट ज्यादा करें। सेकंड क्या लिखा हुआ बेटा, अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस। क्या होता है बेटा फॉरेन इंटरफेरेंस? फॉरेन इंटरफेरेंस का मतलब ये है कि आप कोई भी इकोनॉमिक डिसीजंस ले रहे हो, तो वो इकोनॉमिक डिसीजंस, यानी जो आप डिसीजन ले रहे हैं उसमें कोई फॉरेन का इंटरफेरेंस ना हो। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है बेटा, कश्मीर का मुद्दा चलता है, अभी हमने धारा 370 आर्टिकल 370 रिमूव करा, तो रिमूव करा, मोदी जी ने जब रिमूव करा तो वहां से हमारे पास क्या था, किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं करा, अमेरिका ने 1-2 बार बोला, खत्म हो गया मामला। क्यों? क्योंकि अब हमने फॉरेन इंटरफेरेंस को अवॉइड कर दिया। तो ये पॉइंट करता है। यानी अब मैं बेसिक आपको बोलूं भाई, बेसिक गोल क्या थे 5 ईयर के, तो ग्रोथ मैंने आपको बताया डीडीपी के बारे में, और लार्जर स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल के बारे में, सपोर्टिव सर्विसेज। फिर क्या बताया बेटा, मॉडर्नाइजेशन, न्यू टेक्नोलॉजी चाहिए आपको, इक्वल राइट टू वुमेन। थर्ड पॉइंट क्या बताया बेटा मैंने, इक्विटी में मैंने बताया बेटा आपको बेसिक नीड्स, और इनइक्वालिटीज किसकी बेटा, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की, वो आपको रिमूव करनी है। फोर्थ सेल्फ रिलायंस, इसमें क्या बताया बेटा, फॉरेन इंडिपेंडेंस, इसको क्या करना है बेटा, रिड्यूस करना है, और फॉरेन इंटरफेरेंस को क्या करना है बेटा, अवॉइड करना है। तो आज हमने 5 ईयर गोल्स के, यानी जो आपके 5 ईयर प्लान थे उसके बारे में पढ़ा। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी, आपको ज्यादा समझ आया होगा। ठीक है, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इससे आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, पार्ट 2 में। थैंक यू बेटा।